हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होने के साथ साथ एक्साइटेड भी होंगे क्योंकि आज हम अपनी सुपर हीरो मिस मार्वल के 4th एपिसोड की बात करने वाले हैं, जिसमें कमाला पाकिस्तान की गलियों में अपने वजूद से जुड़े हुए सवालों को ढूंढेगी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है प्लेन में, जहां पर मुनीबा और कमाला के बीच बातचीत बंद थी क्योंकि कमाला ने अपने भाई आमिर की शादी के फंक्शन को पूरा खराब कर दिया था। पर अब जब उसकी नानी के बुलाने पर वो कराची जा रहे थे तो उनकी वापस से बातचीत होने लगती है। इन दोनों माँ बेटी के झगड़े में एक पैसेंजर फंसा हुआ था। बीच बीच में कमाला नायका को मैसेज करके उससे माफी मांग रही थी कि उसने उसे सब कुछ नहीं बताया, पर नायका ने कमाला के एक भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया होता। वेल, तो फ्लाइट लैंड होने के बाद मुनीबा और कमाला कराची एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो थोड़ा वेट करने के बाद कमाला को उसकी कजिन्स फूलों की माला पहनाकर कराची में उसका वेलकम करके एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। तभी वहाँ पर कमाला की नानी सना आ जाती है, जिनसे कमाला मिलती है और उनकी ज्वेलरी की खूब तारीफ करती है। इसके बाद मुनीबा भी अपनी माँ से सालों बाद मिलकर उन्हें गले लगाती है। अपने कजिन्स को बाय बोलने के बाद कमाला मुनीबा और सना के साथ घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कमाला कराची सिटी ऑफ लाइट्स की हवाओं को महसूस कर रही थी, मानो कमाला कराची आकर बहुत ही खुश है। अब जब वो घर पहुँचते हैं तो कमाला के साथ हम भी हैरान थे क्योंकि उनका घर किसी महल से कम नहीं था। घर को देखकर मुनीबा की कई यादें ताजा हो गई थी। अंदर जाने के बाद कमाला मस्ती करते हुए अपना कमरा ढूंढ रही थी, पर उसे मिल जाता है नानी का स्टडी रूम, जहां उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स को बड़ा संभाल कर रखा था। कमाला को उसकी नानी बताती है कि ये तस्वीरें पार्टीशन के वक्त की हैं, जो कि उनकी यादों में बसी हुई हैं, और उन यादों को याद रखने के लिए ही उन्होंने सबको कागज पर उतार दिया। वहीं वो कमाला को अपने पिता के साथ एक फोटो दिखाती हैं और उसकी नानी आयशा की भी फोटो दिखाती हैं, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। अब कमाला उन्हें अपना कड़ा दिखाकर सोच रही थी कि वो जिन वाली बात उनसे कैसे कहे, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही उसकी नानी बताने लगती है कि उनके पिता ने उन्हें बताया था कि वो एक जिन है और उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी थी इस कड़े की गुत्थी सॉल्व करने में, क्योंकि इसी कड़े की ताकत ने उनकी जान पार्टीशन के वक्त बचाई थी जब वो अपने पिता से बिछड़ गई थी। और वहीं ट्रेन उन्हें विजन में दिखी थी, जिस पर छोटी सना को उस रोशनी ने पहुंचाया था। अब कमाला को ये पता करना होगा कि वो ट्रेन और विजन्स उससे क्या कहना चाहते हैं। कमाला अपने कमरे में आकर जिन्स के बारे में पढ़ते पढ़ते सो जाती है और उसे आमिर की शादी में हुए हमले की झलकें आती हैं। तभी उसके कजिन्स उसे उठाने आते हैं क्योंकि आज उनका कराची घूमने का प्लान था। तो वो सब पार्टी में जाते हैं, जहां पर कमाला जीन्स पहनकर चली गई थी, इसलिए उन्हें पार्टी के अंदर नहीं जाने दिया गया और वो सब बाहर ही रूखे सूखे खाना खा रहे थे। उसी पार्टी में कमाला अपनी आंट रुखसाना से मिलती है। इसी बीच कमाला ने तीखी पानी पूरी खा ली थी, जिससे खाकर तो उसके पसीने ही छूटने लगते हैं। इसके बाद उसके कजिन्स कराची की पुरानी इमारतों को दिखाते हैं, जहां पर पार्टीशन से आने के बाद लोग सबसे पहले रुके थे। पर कमाला को तो रेलवे स्टेशन जाना था ताकि उसे कुछ हिंट मिल सके, पर उसके कजिन्स रेलवे स्टेशन जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपने दोस्त के पास जाना था। अब कमाला एक फोटोग्राफर को एक पोलोराइड फोटो की 1500 रुपीज देकर उससे स्टेशन जाने का रास्ता पूछती है। अब इस बच्ची को गूगल मैप का सहारा ले लेना चाहिए था, क्योंकि जो रास्ता फोटोग्राफर ने उसे बताया था उसे सुनकर तो कमाला को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा था। तो अब जैसे तैसे करके कमाला स्टेशन पहुंच जाती है। कमाला अपना मास्क पहनकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर एंटमैन का पोस्टर देख रही थी कि तभी उस पर एक नकाबपोश बंदा करीम चाकू से हमला कर देता है। ये करीम है दोस्तों, कामरान नहीं। करीम कमाला का बहुत देर से पीछा कर रहा था क्योंकि उसे नूर की ताकत महसूस हो रही थी। उसके हमलों का जवाब कमाला बहुत ही बहादुरी से देती है और इसी बीच करीम समझ जाता है कि वो क्लैंडस्टीन के साथ नहीं, आयशा के साथ ही है। तो पुलिस वालों के आने से पहले वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एक टूटे फूटे पुराने रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर करीम कमाला को अपने ग्रुप का नाम रेड ड्रैगर्स बताता है और उसके सामने एक सीक्रेट गेट खोलता है। अब वो जगह बाहर से जितनी ही बदसूरत लग रही थी, अंदर से उतनी ही ज्यादा खूबसूरत थी। दोनों मास्क निकाल कर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वहाँ पर करीम का मास्टर वलीद आ जाता है, जो कि खुद को आयशा का दोस्त बताता है और उनका काम अपने लोगों को बुरे जिन से बचाने का है, जिसे वो सालों से
करते आ रहे हैं। तो सूप पीने के बाद वलीद कमाला को क्लैंडस्टीन और जिन के अंतर को समझाने की कोशिश करता है और उसे जिन की दुनिया का मैप दिखाता है जो कि हमारी दुनिया के ही पैरेलल में है और हमारी दुनिया के साथ ही है। वहीं वलीद उसे जिन का घर दिखाता है जिसे नूर की एक परत ने उनकी दुनिया को हमारी दुनिया से अलग रखा हुआ है और क्लैंडस्टीन कड़े का इस्तेमाल करके इस नूर की परत को तोड़ना चाहते हैं जिससे हमारी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसी नूर की वजह से कमाला को भी पावर्स मिलते हैं। वलीद ने कमाला के कड़े को कभी भी नहीं देखा होता, बस उसके बारे में पढ़ा होता है, पर उस कड़े पर कमाला के लिए लिखा हुआ था कि मंजिल तुम्हें खुद ढूंढ रही है, क्योंकि वलीद के मुताबिक उसने इस कड़े पर कुछ ऐसा लिखा हुआ कभी भी नहीं पढ़ा था। वहीं दूसरी तरफ टीओडीसी के जेल में क्लैंडस्टीन को गार्ड्स जेल में बंद करने ले जा रहे थे, पर उन पर पहले कामरान हमला कर देता है और फिर सब अपने हथकड़ियों को तोड़कर गार्ड्स को मारकर खुद को आजाद कर लेते हैं। इस बीच कामरान घायल हो गया था। सब जेल से बाहर निकल तो जाते हैं, पर वो कामरान को अपने साथ नहीं ले जाते क्योंकि कामरान ने कमाला को चुना था, तो वो सब उसे वहीं पर छोड़कर करा ढूंढने निकल जाते हैं। इधर कमाला अपनी नानी से छत पर मिलती है क्योंकि उसकी मॉम पूरा घर साफ करवा रही थी। कमाला उन्हें बताती है कि उसे सारे सवालों के जवाब ढूंढने में टाइम लगेगा, तो उसकी नानी समझाती है कि वो तो आज का अपना वजूद ढूंढ रही है। अंग्रेजों की सोच की वजह से एक देश दो देशों में बट गया और लोग बिछड़ गए। कागजी तौर पर वो पाकिस्तान से है और उनकी पैदाइश इंडिया से है, तो इन सब चीजों को समझने में वक्त लगता है, इसलिए उसे बस खुद पर भरोसा रखना होगा। रात में करीम कमाला को अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है, जहाँ पर कमाला बोन फायर में बैठकर टेस्टी बिरयानी के मजे लेती है। उधर घर में मुनीबा साफ सफाई कराते हुए अपनी मॉम को सुना रही थी कि घर में उन्होंने इतना कबाड़ क्यों जमा कर रखा है, तो सना भी उसकी मदद करने के लिए उठती है, पर मुनीबा उन्हें बैठाकर उनके पैर का मसाज करते हुए बताती है कि वो अमेरिका इसलिए गई थी क्योंकि वो अपनी फालतू के रिसर्च में हर समय खोए हुए रहती थी, जिससे उनका ध्यान कभी भी उस पर नहीं गया। पर अब मुनीबा उन्हें अपने साथ अमेरिका चलने को बोलती है। जब भी माँ बेटी खुलकर बात करती हैं तो सीन काफी इमोशनल हो जाता है। कमाला जब देर रात घर आती है तो उसकी मॉम उसे डांटती नहीं है। इस बदलाव को देखकर कमाला भी हैरान थी और वो दोनों साथ में बैठकर पुराने चॉकलेट्स खाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड हुआ करते थे। अगले दिन वलीद के सामने कमाला अपनी पावर्स को समझ रही थी, तो उसे पता चलता है कि वो नूर को क्यों इस्तेमाल कर पा रही है। इसका जवाब उसी के खून में है, तो वो नूर को समन करती है, जिसके बाद वलीद उसे एक ग्रीन जैकेट देता है। तभी नज़्मा के साथ सभी क्लैंडस्टीन उस पर हमला कर देते हैं। वलीद के साथ करीम और कमाला भी लड़ते हैं, पर वलीद उन्हें वहाँ से भागने को बोलता है। करीम कमाला को लेकर वहाँ से निकलता है और वलीद अकेले ही उन सब पर भारी पड़ रहा था। अब तीनों अपने छुपे हुए अड्डे से निकलकर इलेक्ट्रिक रिक्शे पर बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, पर उनका पीछा क्लैंडस्टीन ट्रक से कर रहे थे और जल्द उनका ऑटो ट्रक के आगे आ जाता है। अब कमाला अपनी पावर्स का यूज करके एक पुल बनाती है, जिससे एक फैमिली सेफ हो जाती है और क्लैंडस्टीन का ट्रक पलट जाता है। अब जब वो तीनों ऑटो से भागते हैं तो उसके पीछे बाकी के लोग पड़ जाते हैं, तो सबका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑटो के सारे पार्ट्स अलग होने के बाद कमाला और करीम दोनों वहाँ से किसी महफूज जगह पर भागने लगते हैं और वलीद उन लोगों का रास्ता रोकता है। इन सब से उन्होंने पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी ही खत्म कर दी थी। करीम कमाला को एक ट्रक में छुपाकर खुद के पीछे एक क्लैंडस्टीन को भगाता है। हम सब जानते हैं कि कमाला को ड्राइविंग नहीं आती थी, तो वो थोड़ा और नुकसान करके ट्रक लेकर निकल जाती है। इधर करीम को क्लैंडस्टीन ने घेर लिया था, तभी कमाला ट्रक से आकर एक क्लैंडस्टीन को उड़ा देती है और करीम के साथ भागने लगती है। वलीद के पीछे तो नज़्मा हाथ धोकर पड़ी थी, पर वलीद चाहता तो खुद की जान बचा लेता, पर वो अपना चाकू उस क्लैंडस्टीन पर मारता है जो कमाला और करीम के पीछे पड़ा था। इन्हीं सब में नज़्मा वलीद को मार देती है और वलीद की बॉडी कमाला के पास आकर गिरती है, तो करीम कमाला को संभालते हुए अपने साथ आगे एक जगह पर भगा ले जाता है। अब आगे एक डेड एंड, मतलब अब वो घिर चुके हैं और उन पर अचानक से सारे क्लैंडस्टीन हमला कर देते हैं और फिर कमाला अपना कमाल दिखाकर सबको मार रही थी और करीम ने भी एक क्लैंडस्टीन को मार दिया था। पर अचानक से नज़्मा कमाला के कड़े पर हमला करती है, तो एक बहुत झटके के साथ तेज रोशनी निकलती है। अब जब कमाला होश में आती है तो वो खुद को पार्टीशन के समय में पाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग स्टेशन पर आए होते हैं। कमाला भी उन सब के बीच क्या चल रहा था ये समझने की कोशिश करती है और हम देख पाते हैं कि वही लास्ट ट्रेन है जिस पर उसकी नानी बैठकर पाकिस्तान आई थी। कमाला भी ट्रेन के ऊपर चढ़कर सारा नजारा देखकर हैरान थी कि वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए हुए थे और
ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अगेन अगले एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट छोड़ जाता है। ये पार्टीशन का सीन हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है। हाल ही में सलमान खान की मूवी भारत में भी हमने देखा था, पर मार्वल वालों ने इसे कितना ज्यादा खास बनाया है ये हम नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे। सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।